विकल्प तो बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प तो बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है विजय तक जाने के लिए। बस ठान लीजिए कि सफलता पानी है, फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2025। आप 5 मिनट का वीडियो देख लीजिए। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, जो भी ग्रैंड स्लैम से जो सवाल बनेंगे उसे आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे और इस टॉपिक को आप कभी भुला नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं। यह थे हमारे ग्रैंड स्लैम के 2025 को जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि जो ये ग्रैंड स्लैम है, पहला ग्रैंड स्लैम। अब सर, शुरुआत में आप बता दीजिए कि इसका कुछ तोड़ है क्या। तो तोड़ बता दिया कि ये ट्रिक है क्या, अफवाह। अफवाह आजकल क्या है, बहुत फैल रही है लोगों को लेकर, चीजों को लेकर। तो हमें याद करना है कि इसको, अफवाह को। तो ए से हमारा होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। हम आगे जाके देखेंगे अभी कि यह सीक्वेंस चलता है, इस सीक्वेंस में ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से क्या है, एफ से है फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से होगा विंबलडन, और ए से अमेरिकन यानी कि यूएस ओपन। तो यह सीक्वेंस चलता है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है सर। तो सबसे पहले हमने देखा कि यह है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसे कहते हैं हैप्पी स्लैम। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब सर इसको हैप्पी स्लैम को कैसे याद रखें दोस्तों। ये जो है ये होता है जनवरी के माह में। तो जनवरी के माह में हम क्या बनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। तो उस वक्त होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसलिए इसका नाम क्या है, हैप्पी स्लैम। यानी शुरुआत में, साल की शुरुआत में सब खुश होते हैं, उसी की तरह क्या है, हैप्पी स्लैम। तो यह कब शुरुआत हुई थी इसकी, 1905 के अंदर। आगे देखते हैं। 6 से 26 जनवरी के मध्य इस बार खेला गया था, यानी जनवरी के माह में होता है। मेलबर्न पार्क, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रश्न को ध्यान रखना है कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद में देखूं, साल का पहला ग्रैंड स्लैम मेलबर्न में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जो गर्मियों की तेज धूप और जीवंत माहौल के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, ए हो गया। अब चलते हैं एफ की तरफ, यानी कि फ्रेंच ओपन। अब फ्रेंच ओपन हम देखेंगे, यह मई जून में खेला जाता है, वो था जनवरी के माह में। इसका नाम है रोलैंड गैरोस। तो इसको आपको याद रखना है। फ्रेंच ओपन का नाम क्या है, अब कैसे याद रखेंगे सर, ये लिखता हूं मैं फ्रेंच। ठीक है, तो जैसे ही एफ हुआ, अगला लेटर क्या है, आर है, यानी इसका नाम क्या है, रोलैंड गैरोस। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मई जून में खेला जाता है, ये सेकंड है। और ये कौन से कोर्ट पर, क्ले कोर्ट पर। अब देखते हैं, पेरिस में आयोजित मिट्टी की सतह पर खेला जाने वाला कठिन और रणनीतिपूर्ण टूर्नामेंट राफेल नडाल की विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इस फ्रेंच ओपन को अधिकतर राफेल नडाल ने जीता हुआ है। तो आपको भी ध्यान रखना, ये उनकी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंच ओपन, क्ले कोर्ट, राफेल नडाल, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। विंबलडन, ए एफ हो चुका है, अब आएगा क्या, विंबलडन। तो विंबलडन में हम देखते हैं कि क्या था, 30 जून से 13 जुलाई के मध्य खेला जाता है, जनवरी, मई, जून और जुलाई। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो विंबलडन था, अब इसमें क्या है कि यह खेला जाता है, सबसे पुराना और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ग्रैंड स्लैम हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना है विंबलडन। कब हुई थी उसकी शुरुआत, 1887 में, 1877 में। इसे द चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर। घास के मैदान पर खेला जाता है, जहाँ खिलाड़ी के सफेद कपड़े पहनते हैं, और यहाँ की परंपरा अद्भुत है। आप देखते होंगे अखबारों में तस्वीरें आती है कि खिलाड़ी जो है उनकी सफेद पोशाक में खेल रहे हैं। तो उसका मतलब वो कहाँ पर खेल रहे हैं, वो विंबलडन में खेल रहे हैं। यहाँ पर खिलाड़ी सफेद पोशाक पहनकर ही खेल सकता है, इसलिए ये परंपराएं क्या है, यहाँ की अद्भुत है। और ये तीसरे नंबर का था, और यह सबसे पुराना है, प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। 1887 द चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं, ये अफवाह वाली जो ट्रिक थी। अब आखिरी, ए से अमेरिकन या यूएस ओपन, इसमें देखते हैं। यह जो प्रतियोगिता अगस्त सितंबर के महीने में खेली जाती है, यह हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। उसके बाद सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर, फिर हमने पढ़ा फ्रेंच ओपन कौन से कोर्ट पर, क्ले कोर्ट पर, फिर हमने पढ़ा विंबलडन कौन से कोर्ट पर, ग्रास कोर्ट पर, और अब वापस कौन सा, यूएस ओपन कौन सा, हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, हार्ड कोर्ट पर न्यूयॉर्क में आयोजित जीवंत दर्शकों और रात के मैचों के लिए प्रसिद्ध साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। तो यह पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ये ट्रिक है, याद रखना है इसको क्या, अफवाह के नाम से। ठीक है सर, ये हमने पढ़ लिया। अब
यहाँ पर 2025 में कौन-कौन जीता है ग्रैंड स्लैम, यहाँ पे करंट का प्रश्न बन सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, पुरुषों में बहुत आसान है। शुरुआत करते हैं जेनिक, खत्म करते हैं कार्लोस, ठीक है सर? तो शुरुआत में पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये हमारी ट्रिक थी अफ़वाह नाम से, तो बस आपको यह सीक्वेंस याद रखना है। ये सीक्वेंस याद रहेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सिनर, फ्रेंच ओपन में कार्लोस, फिर वापस विंबलडन में जेनिक सिनर और फिर वापस यूएस ओपन में कौन? कार्लोस। तो बहुत आसान है, जेनिक सिनर, कार्लोस, जेनिक सिनर, कार्लोस। अफवाह, बस इसको याद रखना। महिलाओं में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में मेडिसिन कीज जीते थे, उसके बाद फ्रेंच में कोको ग्राफ जीते थे, उसके बाद जो विंबलडन है वहाँ ईगा स्विटेक जीते थे और लास्ट जो यूएस ओपन है उसको आर्यना सरबालेंका ने जीता था। तो ये तरह इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। हम एक बार जो भी हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सर, आपने ट्रिक बताई थी क्या? अफवाह, ठीक है। ए से क्या था? ए से था सर हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है सर। फिर एफ से क्या था? एफ से था हमारा क्या? फ्रेंच ओपन, ठीक है सर। उसके बाद क्या पढ़ा? डब्ल्यू से क्या था हमारा? डब्ल्यू से था हमारा विंबलडन, ठीक है सर। उसके बाद ए से था अमेरिका, उसको हमने देखा था क्या? यूएस ओपन, ठीक है सर। अब ये कब कब शुरुआत हुई थी? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी, हमने देखा था 1905, इसकी शुरुआत हुई थी 1891, इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पुराना था सर ये तो 1887 और ये था 1881। सफेद पोशाक के लिए जाना जाता था, 1891 राफेल नडाल के लिए जाना जाता था। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कौन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? सीधा सा ध्यान रखना है, पहला था हार्ड के ऊपर और आखिरी था हार्ड के ऊपर, ठीक है। जो राफेल नडाल के लिए था वो कहाँ पर? क्ले कोर्ट पर, यानी मिट्टी के मैदान पर। तो ये मिट्टी के मैदान पर, और जो सफेद पोशाक वाला था वो था ग्रीन यानी कि ग्रास के मैदान पर। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, कौन से मैदान पर? तो सा ग्रास के मैदान पर। तो इस तरीके से था हमारा कौन सा? ये सारे फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, जितने भी ग्रैंड स्लैम हमने पढ़े हैं आज के दिन में। तो आपको ध्यान रखना है। अब याद किसने जीता था 2025 में? तो शुरुआत की थी किसने? जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर, कार्लोस, जेनिक सिनर, कार्लोस, बस इतनी सी चीज याद रखनी थी। तो दोस्तों ये था हमारी आज की क्लास में। अब ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है और ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं, जहां पर रोज रात को 10 बजे टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, वो भी निशुल्क सभी विद्यार्थियों के लिए। वहाँ सारे पीटीआई के विद्यार्थी है, तो वो आप अपना आकलन कर सकते हो कि मैं अभी 1 साल पहले कितना दूध में हूँ, कितना पानी में हूँ। आप स्वयं का आकलन करें, उससे अच्छा आकलन कोई नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जा सकते हैं। यह था हमारी आज की क्लास में जो हमने पढ़ा ग्रैंड स्लैम के बारे में। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।